अंजलि अपने पति और बेटे के साथ शहर में रहने आई। एक दिन वह किचन में काम कर रही थी। तभी एक भिखारी ने आवाज़ लगाई, माई कुछ खाने को दे दो। वह काम में लगी रही। भिखारी ने फिर आवाज़ लगाई। अंजलि ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है। उसने रोटी और सब्जी लाकर दी। रोटी लेकर भिखारी जाते हुए बोला, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट के आएगा। भिखारी अब रोज आता। अंजलि 2 रोटी खिड़की पर रख देती और भिखारी आकर रोटी लेकर जाते हुए रोज वही बात दोहराता। एक दिन सुबह जागने में देर हो गई। बच्चे को जल्दी जल्दी तैयार किया, फिर नाश्ता बना रही थी। तभी पति ने आवाज़ लगाई, मेरी रुमाल नहीं मिल रही। कहाँ है, ढूंढो। एक काम भी नहीं होता अपने से, हर काम के लिए मुझे ही आवाज़ लगाते हैं, अंजलि चिल्लाई। इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति बिना खाना खाए ही बेटे को स्कूल के लिए लेकर चले गए और उधर से ही ऑफिस चले गए। तभी भिखारी ने आवाज़ लगाई, माई खाने को मिलेगा। अंजलि को गुस्सा आया। उसने कहा, एक तो रोटी दो, ऊपर से ना जाने क्या क्या बोलकर जाता है। आज इसे जहर मिलाकर रोटी दूंगी। फिर उसने जहर मिली रोटी बनाई। लेकिन तभी उसने सोचा कि वह क्या करने जा रही। उसे भिखारी पर दया आ गई। उसने जहर वाली रोटी को आग में जला दिया और अच्छी रोटी लेकर भिखारी को दी। भिखारी फिर से वही बात कहता हुआ चला जा रहा था कि जैसा बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट कर आएगा। दोपहर में अंजलि काम में लगी थी। तभी उसके बेटे को लेकर कुछ लोग आए। बेटा रो रहा था। अंजलि ने घबराकर पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ नहीं, स्कूल से लौटते वक्त आपका बेटा रोड पर बेहोश हो गया था, उस आदमी ने कहा। शायद भूख या थकान की वजह से हो सकता है। वहीं पर एक भिखारी था। उसने रोटी खिलाई और पानी पिलाया। अंजलि को भिखारी की बात आज समझ में आई। वह सोचने लगी कि अगर आज जहर वाली रोटी भिखारी को दे देती तो उसके बेटे की मौत हो जाती। उसका मन पश्चाताप से भर गया। सीख, दोस्तों, हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।